नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि जो भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस हो उसके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर हो सके। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वीडियो के लिए वो है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्वेंट। आज के लिए जो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। सॉल्युबिलिटी मीन्स सिंपली किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करना। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, घर पर लेमनेड बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम एक वाटर लेते हैं। मान लिया ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने वाटर ले रखा है। यहाँ पर मैं क्या ऐड करती हूँ, शुगर ऐड करती हूँ, और फिर इसको हम क्या करते हैं, प्रॉपरली स्टिर करते हैं विद स्पून, ताकि जो हमने शुगर इसके अंदर ऐड की वो हमारी प्रॉपर अमाउंट में डिसॉल्व हो जाए एट रूम टेम्परेचर। और जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वो जनरली कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, that can be dissolved in fixed amount of solvent, that can be dissolved in fixed amount of solvent। तो सबसे पहले हमने यहाँ दो टर्म यूज की है, एक है हमारा सॉल्यूट और एक है हमारा सॉल्वेंट। तो पहले इनको देख लेते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। जनरली सॉल्यूट को हम किसको मानते हैं, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, एंड सॉल्वेंट मीन्स प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। जनरल जो हम लेते हैं वो ये लेते हैं, लेस अमाउंट के अंदर हमारा सॉल्यूट होता है और मोर अमाउंट के अंदर हमारा सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कैरी आउट होता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। चाहे वो सॉल्युबिलिटी हम सॉलिड्स की बात करें या सॉल्युबिलिटी हम गैस की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो अमाउंट जो होती है सॉल्यूट की जो डिसॉल्व होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये भी ऐड कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये तो जनरल हमने बात की सॉल्युबिलिटी की। अब सॉल्युबिलिटी से ही रिलेटेड दो तीन टर्म्स होती है। सबसे पहला होता है हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मान लिया मेरे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने 100 ml वाटर ले रखा है। जो वाटर की अमाउंट है वो कितनी है मेरे पास, 100 ml। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व कर रही हूँ, यानी NaCl डिसॉल्व कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर मान लिया 10 ग्राम डिसॉल्व किया और वो डिसॉल्व हो गया। फिर 10 ग्राम डिसॉल्व किया, वो भी डिसॉल्व हो गया। तो इस तरह से एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पर जो NaCl जो हमारा सॉल्ट है इसका डिसोल्यूशन एक तरह फिजिकली हम देखें तो ये कहेंगे कि जो NaCl है हमारा डिसॉल्व नहीं हो रहा और वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो सेटल डाउन नहीं हो रहा। यहाँ पर दो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। एक तो होता है डिसोल्यूशन और एक होता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन मीन्स किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करना। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स
सब्सटेंस जो होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाए तो इसको क्या कहते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन। तो जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है बिटवीन सॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, जितना अमाउंट हम NaCl का वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, सेम अमाउंट, मान लिया हमने इसके अंदर 10 ग्राम डिसॉल्व किया, इसके अंदर 10 ग्राम हमने ऐड किया, तो उतनी ही अमाउंट जो NaCl की होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो हम इससे ये बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, इसके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो चुका। मींस जितनी अमाउंट यहाँ पर डिसॉल्व हो रही है उतनी ही सॉल्यूशन से वापस क्रिस्टलाइज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस जिस सॉल्यूशन के अंदर हम फर्दर अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व नहीं कर सकते, मींस no more amount of solute can be dissolved. No more amount of solute can be dissolved, इसको क्या कहेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सेकेंड सॉल्यूशन होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मींस जब हमने इस बीकर के अंदर हमारे पास जो 100 ml वाटर था, इसके अंदर हमने 10 ग्राम NaCl ऐड किया शुरू में, वो डिसॉल्व हो गया, फिर दोबारा से हमने 10 ग्राम ऐड किया, वो भी डिसॉल्व हो गया। तो वो जो हमारा सॉल्यूशन था उस कंडीशन में वो कौन सा सॉल्यूशन था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम फर्दर अमाउंट ऑफ, और वी कैन से मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं उसको कहेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें हम फर्दर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते उसको कहेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, हम ये लिख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solids in a liquid। तो इसके अंदर जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो हमारा होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो फर्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा हमारा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मींस हमारा सॉल्यूट कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, या हमारा सॉल्वेंट कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है। तो इसके अंदर हम एक जनरली एक लाइन लिखते हैं, लाइक डिसॉल्व्स, लाइक, ये एक यूज करते हैं हम, लाइक डिसॉल्व लाइक, मींस जो जैसा होगा वो उसी के अंदर डिसॉल्व होगा। अगर हमारा सॉल्यूट पोलर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaCl है, KCl है, कोई सॉल्ट है या फिर शुगर है, तो वो किसके अंदर डिसॉल्व होंगी, इन पोलर सॉल्वेंट, डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही वो डिसॉल्व होगी। अगर हमारा सॉल्यूट नॉन पोलर है, फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन है, तो ये जो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इनके अंदर डिसॉल्व होंगे। तो ये फर्स्ट जो फैक्टर था हमारा क्या था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड जो फैक्टर होगा हमारा वो रहेगा टेम्परेचर। जनरली मैंने इसको पहले भी बताया है कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है, चाहे वो सॉलिड की हो चाहे वो गैस की हो, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मींस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या इन केस ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो जनरली सॉल्युबिलिटी
इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जनरली हम ये कहते हैं कि कोई भी जो सोल्युबिलिटी है किसी भी सॉलिड की, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है किसी चीज के अंदर जाना, तो यहाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें हीट देनी पड़े, वी हैव टू प्रोवाइड हीट। हमें यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी किसी भी रिएक्शन को या किसी भी प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। तो अगर हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसके केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास सेम वही एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ वाटर है, इसके अंदर हम NaCl डिजोल्व कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, चाहे हम NaCl डिजोल्व करें, KCl डिजोल्व करें, KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड, KNO3 मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट, AgNO3, ये सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनका डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होता है एंडोथर्मिक होता है। मीन्स हमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनकी जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के केस में जो सोल्युबिलिटी होगी वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बढ़ती है। जो सेकेंड हमारा प्रोसेस होता है वो होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्ट को, हमारे पास ये वाटर है, सेम कंडीशन, इसके अंदर मैं किसी भी सॉल्ट को, ये वाटर, इसमें मैंने कोई भी सॉल्ट ऐड किया, जैसे इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आता है वो होता है लिथियम सल्फेट। तो इसमें लिथियम सल्फेट को अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये प्रोसेस जनरली कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। मींस यहाँ पर ऑलरेडी हीट जो है वो निकल रही है। जैसे ही हम वाटर के अंदर लिथियम सल्फेट डालेंगे तो हीट निकल रही है। एक अनदर एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। फॉर एग्जांपल अगर हमें H2SO4 को डाइल्यूट करना है, यानी H2SO4 के अंदर हमने वाटर ऐड करना है, तो ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो इसके केस में क्या होती है, हीट ऑलरेडी निकल रही है। तो इन प्रोसेस के अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, इन प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो एक बार इसको सम अप कर लेते हैं, पूरा जो आज हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने क्या बताया है, सॉल्युबिलिटी बताई है सॉलिड्स की। उसके बाद हमने क्या बताया, इसके अंदर फैक्टर्स बताए हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका डिपेंड करता है। एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है वो बेसिक्स है केमिस्ट्री के, जो अभी मैंने डिस्कस किए। थैंक यू।